बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक सवाल किया गया है। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, क्या दीना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन का नाम है? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बाज़ तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि दीना जो है यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का नाम है, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन ही बनती है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमशीरा है। लेकिन इसका जो सही तलफ़ुज़ है ना, वो आखिर में अलिफ के साथ है। आपने हा साकिन के साथ लिखा है दीना, ये इसका सही तलफ़ुज़ नहीं है, बल्कि दीना जो है ये अलिफ के साथ है आखिर में। सबसे पहले दाल है, या है, नून है, आखिर में अलिफ है, दीना। तो बाज़ तारीख़ की किताबों से पता चलता है ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन का नाम है, और इस नाम के माना तो हमें नहीं मिल सके। अलबत्ता जब ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन का नाम है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं, तो इस निस्बत से हम अपनी बच्ची का ये नाम रख सकते हैं। बाइस बरकत भी है, और हदीसों के अंदर यही हुक्म दिया गया है कि लड़कियों के नाम सहाबियात के नामों में से रखें, अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखें, नबियों की औलाद में से रखें। तो ये नाम रखने का अफजल तरीक़ा होता है। तो दीना जो है ना, दीना इसका सही तलफ़ुज़ आखिर में अलिफ के साथ है, इसके माना नहीं मिल सके। अलबत्ता जहाँ सहाबा सहाबियात और नबियों की औलादों के नाम आते हैं, वहाँ माना जानने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है। तो आपने जो सवाल किया था कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बहन का नाम है, बिल्कुल ये तारीख़ की किताबों से पता चलता है। बाज़ तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।